आज हम जिस शख्स के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, यूं तो लोग उन्हें बिहार में बाहुबली कहते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बाहुबली की राजनीतिक यात्रा और निजी यात्रा, जो उनकी सामाजिक जीवन की यात्रा है, वो शुरू कैसे हुई और कैसे वो यहां तक पहुंचे। बात उस वक्त की है जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता को जमीनी चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली। दौर था 1996 का लोकसभा चुनाव का। नीतीश कुमार समता पार्टी बनाकर लालू प्रसाद यादव से अलग हो चुके थे और बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में दस्तक दे रहे थे। इलाके में सामाजिक संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए नीतीश कुमार को एक बाहुबली की जरूरत थी और किसी तरीके से साथ मिला अनंत सिंह का। यह वो दौर था जब अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा हुआ करते थे। अनंत सिंह दोनों तरफ चल रहे थे, विधानसभा चुनाव में अपने भाई की मदद करते और लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की। यही से दोस्ती आगे बढ़ी और 2004 के लोकसभा चुनाव के समय तो ऐसा भी वक्त आया जब नीतीश कुमार को अनंत सिंह ने चांदी के सिक्के से तौल दिया। यहां से 2004 के बाद से अनंत सिंह की निजी यात्रा, निजी जीवन राजनीतिक जीवन में तब्दील हो गई। 2005 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह लड़ते, उसके पहले होने को कुछ और मंजूर था। राजनीतिक रसूख तो इनका बढ़ रहा था। नीतीश कुमार का साथ ऐसा मिल रहा था जैसे मानो कि उस पूरे इलाके में जनता दल यूनाइटेड का मतलब ही अनंत सिंह है। लेकिन जरायम की दुनिया से राजनीतिक दुनिया में कदम रखने को बेताब ये शख्स राजनीतिक दुनिया में अपना कदम रखता, उसके पहले पारिवारिक रंजिश में चली गोली अनंत सिंह के खून का इंतजार कर रही थी। 2004 की सर्दी की वो रात दिन रहा होगा जब अनंत सिंह अपने आंगन में थे, गुतिया की ओर से गोली चली और गोली अनंत सिंह के सीने को पार कर गई। घायल अनंत सिंह इलाज कराने अस्पताल गए और जेल गए। इसके बाद अनंत सिंह जेल में ही रहते हैं कि अनंत सिंह के घर पर एसटीएफ का छापा पड़ता है। पटना से पुलिस की बड़ी टीम अनंत सिंह के पैतृक आवास नदामा पहुंचती है और अनंत सिंह के घर पर छापेमारी करती है। दोनों तरफ से घंटों गोली चली, अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी और एसटीएफ की ओर से भी। उस गोलीबारी में 7 अनंत सिंह के समर्थक और 1 एसटीएफ का जवान मारा गया। ये वो पहली घटना थी जब अनंत सिंह का नाम और अनंत सिंह के गोलियों की गूंज बाढ़ और मोकामा इलाके से निकलकर पूरे बिहार के लिए सुर्खियां बन गई। यहां से अनंत सिंह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे। 2005 का फरवरी का चुनाव भी जीता और 2005 का अक्टूबर का चुनाव भी जीता। लेकिन शुरू कैसे हुआ अनंत सिंह का सफर, इसको समझिए। अनंत सिंह कब जन्मे, ऑफिशियली रिकॉर्ड में जो बातें दर्ज है वो 1960 और कहीं कहीं 1961 का मिलता है। 4 भाई में सबसे छोटे अनंत सिंह को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। 9 साल की उम्र में ही बालक अनंत के दिमाग में वैराग्य भाव आ गया। गांव के लोग कहते हैं कि अनंत सिंह घर से भाग गए और हरिद्वार चले गए। अनंत सिंह खुद इस जीवन के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। कहीं कहीं कुछ एक लोग ये भी कहते हैं कि अयोध्या चले गए, लेकिन इतना तय है कि वो घर से बाहर निकलकर सन्यासियों की राह पर चल पड़े थे। लेकिन जहां अनंत सिंह थे, हरिद्वार या अयोध्या, वहां पर सन्यासियों को, साधुओं को वो लड़ते हुए देखे और इस लड़ाई से अनंत सिंह का मन मोह भंग हो गया सन्यासी जीवन को लेकर। मन में आया कि सन्यासी जब संपत्ति और भोजन को लेकर लड़ रहे हैं तो फिर गृहस्थ और सन्यासी में फर्क क्या है। बालक अनंत घर वापस लौट जाता है और घर वापस लौटने के बाद वो
ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने लगते हैं, घर वापस लौटने के बाद पढ़ाई में उनकी रुचि रहती नहीं है। इसी दरमियान तकरीबन 9-10 साल की उम्र उनकी रही होगी या 11-12 साल की उम्र रही होगी, उनके सबसे बड़े भाई विरंची सिंह की हत्या हो जाती है। आनंद सिंह कोई बहुत बड़े जमींदार फैमिली से नहीं है, लेकिन हाँ, एक सामान्य अच्छे परिवार से आते हैं। विरंची सिंह की हत्या ने इस बालक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और बालक ने तय किया कि हत्या का बदला लेकर रहूंगा। कितना सच कितना फसाना ये अनंत सिंह जानते होंगे, लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा के मुताबिक हत्यारे को अनंत सिंह ने पत्थर से मारा और शायद उनकी मृत्यु हो गई। यहां से अनंत सिंह के पैर जरायम की दुनिया की ओर बढ़ चले। अनंत सिंह से बड़े भाई हैं दिलीप सिंह, जिनकी चर्चा मैंने पहले की कि दिलीप सिंह 1990-95 में विधायक हुआ करते थे। दिलीप सिंह को घोड़ों का शौक था, घोड़ा, टमटम, बग्गी, ये तमाम चीजों का शौक था उनको। दिलीप सिंह की चाहत थी कि परिवार के रसूख को बढ़ाया जाए, परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बेगूसराय इलाके में उस समय एक व्यक्ति का नाम चमका हुआ था, नाम था कामदेव। कामदेव सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो हथियार छोड़कर तमाम चीजों की तस्करी करते थे। नेपाल से माल इधर आता और इधर का माल नेपाल जाता था। दिलीप सिंह कामदेव सिंह के शागिर्द हो गए, लेकिन इसमें भी मन नहीं लगा बहुत दिन तक। दिलीप सिंह उस इलाके के दबंग विधायक और मंत्री धीरज सिंह के, श्याम सुंदर सिंह धीरज के शागिर्द हो जाते हैं और श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करना शुरू करते हैं। यह वक्त था 1980 और 85 का, लेकिन 1990 आते आते दिलीप सिंह की खुद की राजनीतिक हसरत परवान चढ़ती है और दिलीप सिंह उसी श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर बिहार विधानसभा में दस्तक देते हैं। दिलीप सिंह को साथ मिला अपने छोटे भाई अनंत सिंह का। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप सिंह चुनाव जीतते थे, लेकिन चुनाव लड़ते थे अनंत सिंह। साल 2000 विधानसभा चुनाव, मोकामा के उभरते डॉन सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह को, माफ कीजिएगा, दिलीप सिंह को एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया और वो भी निर्दलीय। दिलीप सिंह और अनंत सिंह के रसूख पर बट्टा लग रहा था, साख पर बट्टा लगा हुआ था। 2003 के नगर निकाय चुनाव के माध्यम से विधान परिषद में पहुंचाने में अनंत सिंह अपने भाई को कामयाब रहे, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की मदद की, इनाम मिला। 2005 के फरवरी के ही चुनाव में अनंत सिंह को जदयू का टिकट मिल गया। यह चर्चा हुई बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार जिस लाइन ऑर्डर का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, अनंत सिंह जैसे चेहरे को साथ में रखकर कैसे लाइन ऑर्डर पर बात करेंगे। लेकिन राजनीति है, दो तरफा खेलती है। अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं और सवाल वहीं पर गौन हो जाता है। यहां से ये जो साल है, इस साल के बाद से अनंत सिंह की चर्चा बाढ़ मोकामा क्षेत्र से निकलकर पटना तक आ जाती है। अब अनंत सिंह राजधानी की राजनीति का हिस्सा है और राजधानी के गप का भी हिस्सा है, राजधानी के गॉसिप का भी हिस्सा है। विवाद से अनंत सिंह का पुराना नाता था। जिस समय की मैं बात पीछे कर चुका, उस दौर में भी अनंत सिंह पर अनेक मामले दर्ज हुए। अनंत सिंह ने अपने जीवन में उस समय फरारी काटा, लेकिन अब अनंत सिंह माननीय हो चुके थे। 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव भी जीतने में कामयाब रहे और अक्टूबर के विधानसभा चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। माननीय कहलाने के बाद अनंत सिंह की साख पर पहली बार दाग लगा काजल मर्डर केस में। एक लड़की थी काजल, जिसकी हत्या हो गई और आरोप घूमते फिरते अनंत सिंह के ऊपर लगा।
और इसी केस में एक पत्रकार जब अनंत सिंह से सवाल जवाब करने गए, तब याद होगा कि एक नेशनल टीवी के पत्रकार की पिटाई अनंत सिंह के सरकारी आवास पर हुई थी। अनंत सिंह के लोगों का कहना था कि वो खबर पहले चला दिए थे, उसके बाद वो हमसे बयान लेने आए और बयान लेने और सवाल पूछने के क्रम में कुछ बातें तल्ख हो गई। अनंत सिंह कहते हैं कि मैंने नहीं मारा, लेकिन हाँ, मेरे लोगों के साथ उनकी झड़प हुई थी। यह पहला मौका था जब माननीय कहलाने के बावजूद अनंत सिंह आपराधिक मामले में सुर्खियों में आए। हालांकि इसके पहले अजगर सांप वगैरह को पालने के कारण खबर की दुनिया में वो आ चुके थे, माननीय कहलाते हुए माननीय बनने के बाद। यह मामला सेटल होता है और 2010 का विधानसभा चुनाव आसानी से अनंत सिंह जीतने में कामयाब होते हैं। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, जैसे अभी 2025 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ घटना घटी, वैसे ही 2015 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बाढ़ इलाके में पुटुस यादव नामक एक लड़के की हत्या होती है। उस हत्या में भी अनंत सिंह का नाम आता है और अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है चुनाव के पहले। 2015 विधानसभा चुनाव के समय जदयू अनंत सिंह को टिकट देने से इनकार कर देती है और अनंत सिंह निर्दलीय मोकामा के अखाड़ा में कूद पड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। 2015 की इस घटना के बाद अनंत सिंह के राजनीतिक गुरु ललन सिंह से अनंत सिंह की दूरी हो जाती है। वही ललन सिंह है जो आज मोकामा में कह रहे हैं कि अनंत सिंह का चुनाव अब मेरा चुनाव है और मैं अनंत सिंह के जगह पर चुनाव लड़ रहा हूं और मैं इस चुनाव को अंतिम मुकाम तक लेकर जाऊंगा, जीत तक लेकर जाऊंगा। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और अनंत सिंह जेल से निकल चुके होते हैं। ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोकते हैं। ललन सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। हालांकि इस बीच में भी कुछ एक घटनाएं हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद अगस्त महीने में अनंत सिंह के पैतृक घर से AK-47 बरामद किया गया और यह केस भी इनके ऊपर दर्ज होता है। इस केस के दर्ज होने के बाद ही वो जेल जाते हैं और 2020 का विधानसभा चुनाव अपनी पत्नी को लड़वाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। अब जेल से आने जाने का सिलसिला कुछ बढ़ जाता है। पत्नी के चुनाव जीतने के बाद अनंत सिंह का फिर से खटपट शुरू हो जाता है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ। और एक बार फिर अनंत सिंह और ललन सिंह की दोस्ती परवान चढ़ने लगती है। 2024 में जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ रहे थे, फ्लोर पर जब मेजोरिटी प्रूफ करने की बात हुई, तब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़कर ट्रेजरी बेंच की ओर मुड़ जाती हैं और फ्लोर पर स्ट्रेंथ टेस्टिंग के दौरान, बहुमत साबित करने के दौरान नीलम देवी नीतीश कुमार के साथ होती है। 2025 का जनवरी मोकामा विधानसभा क्षेत्र का नौरंग जलालपुर क्षेत्र, वहां पर एक दबंग व्यक्ति है, एक दबंग परिवार है। मैं इसलिए कह रहा हूं दबंग, चूंकि उनकी भी भाषा और उनकी भी कार्यशैली और उनका भी जो इतिहास है वो सज्जनों जैसा नहीं है। सोनू मोनू से अनंत सिंह के किसी व्यक्ति का विरोध होता है, झगड़ा होता है और अनंत सिंह उस झगड़े में कूद पड़ते हैं। वीडियो फुटेज सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया हाउस के पास अवेलेबल है। सैकड़ों राउंड गोली चलती है
दोनों ओर से कोई हताहत नहीं होता है, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, अनंत सिंह जेल चले जाते हैं। ये जनवरी का समय है 2025। सोनू मोनू में से भी एक भाई की गिरफ्तारी होती है, वो भी जेल चले जाते हैं। लेकिन 2025 के जनवरी में गिरफ्तार होने वाला अनंत सिंह 2025 के अगस्त में जेल से बाहर आ जाते हैं, और जेल से बाहर आते ही ऐलान करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे मोकामा से और जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और अनंत सिंह के इस ऐलान में साथ मिलता है उनको ललन सिंह का और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी का। जिस समय किसी भी व्यक्ति के लिए टिकट किसी भी पार्टी ने तय नहीं किया था, उस समय जदयू के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि नहीं, मोकामा से टिकट तय है, और मोकामा से न सिर्फ टिकट तय है, मोकामा से जीत भी तय है। टिकट अनंत सिंह के नाम तय है और जीत भी अनंत सिंह के नाम तय है। जैसा कहा जा रहा था वैसा हुआ, अनंत सिंह को जदयू का टिकट मिला, जदयू अनंत सिंह नॉमिनेशन करते हैं। अनंत सिंह के नॉमिनेशन करने के बाद मोकामा विधानसभा चुनाव रोचक हो जाता है, इसलिए कि राजद की ओर से जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो अनंत सिंह के धूर विरोधी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी को मिलता है। ये वही सूरजभान सिंह है जो साल 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को बड़े मार्जिन से चुनाव हराए थे। लिहाजा बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में सबसे हॉट सीट अगर कोई इलाका बनता है तो वो मोकामा बनता है। कांटे की टसल की बात कही जा रही थी, लेकिन 30 अक्टूबर आते आते ये हॉट इतना भी हॉट नहीं होगा जिसका अंदाजा, इतना भी हॉट होगा इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। 30 अक्टूबर की शाम जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के साथ प्रचार करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है। और जिस जगह पर हत्या होती है बसावन चक के तारतर गांव के पास, वो गांव दुलारचंद यादव के घर के गांव के नजदीक है, वो जगह दुलारचंद यादव के घर के नजदीक है, और आरोप लगता है अनंत सिंह के समर्थकों पर और अनंत सिंह पर। गाड़ी को पास कराने के चक्कर में पतली सड़क, बरसात हो रही थी, दोनों तरफ से जो प्रचार गाड़ियां थी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, तू मैं होता है, और उस दरमियान दुलारचंद यादव की मृत्यु हो जाती है। दुलारचंद यादव के पैर में गोली लगा है, कहा जा रहा है कि उनके सीना पर कोई भारी चीज गिर गया जिसके कारण बॉडी के अंदर फेफड़े फट गए और उनकी मृत्यु हो गई। यह कहा जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी मीडिया हाउस के पास है नहीं। इस हत्याकांड के बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में सबसे हॉट हो गया। चर्चाएं जितने मोकामा विधानसभा क्षेत्र को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट मीडिया में हो रही है, उतनी चर्चा शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर हो रही होगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, अनंत सिंह फिर जेल चले जाते हैं, और जेल जाते जाते कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, अब मैं नहीं, मेरा चुनाव मोकामा का हर व्यक्ति लड़ेगा। और आज सोमवार को 3 तारीख, जदयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सबसे ताकतवर व्यक्ति ललन सिंह मोकामा में रोड शो करते हैं, और उनको साथ मिलता है बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता का, स्थानीय बिहार प्रदेश बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता सम्राट चौधरी का, और दोनों मिलकर ऐलान करते हैं कि मोकामा से ये चुनाव अब एनडीए लड़ रही है। ललन सिंह कहते हैं कि मोकामा का हर एक व्यक्ति अब अनंत सिंह है, और मैं जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा, मतलब 6 तारीख को जब तक वोटिंग नहीं हो जाएगी, तब तक मैं मोकामा में ही रहूंगा, और ये चुनाव अब मैं लड़ रहा हूं। आज तक की ये राजनीतिक सफर की कहानी अनंत सिंह की है। जैसा नाम वैसे ही कहानियां, एक नाम अनंत सिंह, अनेक कथा, अनंत कथाएं अनंत सिंह की। हमने एक छोटा सा प्रयास किया उस व्यक्ति के बारे में आपको बताने की, जो व्यक्ति आज सबसे अधिक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा में है। कुछ बातें छूट गई होंगी, और संभव है कि कुछ बातें अतिशयोक्तिपूर्ण रही होंगी, चूंकि कई बातें सुनी सुनाई कहानी के आधार पर है। लेकिन यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें,
और अपने भाग्य विधाता खुद बने।